विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोसि तेजोमेधेः ओजोसि ओजोमेधेः असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतम् अदीनाः स्याम शरदाशतम्। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद की व्याख्या कहने और सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। संप्रति हम इस व्याख्या कर्म में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 110वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त 9 मंत्रों वाला है और इस सूक्त में 2 छंदों का प्रयोग हुआ है, जगति और त्रिष्टुप। 5वें और 9वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है, शेष मंत्रों में जगति छंद प्रयुक्त है। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं, कुछ आंगिरस और देवता हैं ऋभुगण। तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 110वें सूक्त के देवता ऋभुगण के विषय में पहले जान लिया जाए, क्योंकि देवता की अवधारणा जब तक सुस्पष्ट नहीं होती है तब तक अर्थ बड़ा स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो देवता समय के प्रवाह में बदलते रहते हैं। शक्ति तो वही है, शक्ति नहीं बदलती है, वो तो वैसे ही रहती है। सूर्य एवं अन्य नक्षत्र था जो देवता हैं, वायु आदि, जल आदि, वे सब तो पूर्ववत हैं और आगे वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनके नाम और नाम में परिवर्तन होता रहता है। और इसलिए इस परिवर्तन क्रम में भले ही हम उसी देव को आज दूसरे रूप में पूज रहे हों, लेकिन तारतम्य को ध्यान में रख करके हमें उस वैदिक देव के सांप्रतिक स्वरूप को ध्यान में रख करके उसकी सुस्पष्ट अवधारणा यानी क्लियर कंसेप्शन प्रस्तुत करना चाहिए और अपने धारणा में उसे धारित करना चाहिए। तो ऋभुगण, ऋभुओं का एक गण है, समूह है। तो ऋभु प्रगतिशाली है, ऋ धातु प्रगति के अर्थ में आती भी है। तो ये ऋभुगण पहले मानव थे, आर्य थे, पश्चात इनमें देवत्व प्राप्ति की अभिलाषा जगी और इन्होंने कार्यकुशलता
और तपस्या के बल से, देवाराधन के बल से, विशेष करके सविता देवता की उपासना करके इन्होंने देवत्व प्राप्त किया और देवों के साथ बैठ करके सोमपान का अधिकार प्राप्त किया। और देवता बन जाने पर ऋषि जो है वह तत्संबंधी उसके यशोगान में नवीन मंत्र रचता है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि यस्य वाक्यम सऋषि, और जिसको लक्ष्य करके स्तुति की जाती है वही देवता होता है। तो या स्तूयते सा देवता, देवता स्त्रीवाचक है संस्कृत में। तो इस प्रकार से मनुष्य से देवत्व प्राप्त ऋभुगणों का इसमें विशेष स्तमन है। और यह बड़े पते का सूक्त है, उपयोगी सूक्त है, प्रेरक सूक्त है कि मनुष्य देव बन सकता है यदि उसमें कर्म कौशल है, यदि उसमें त्याग और तपस्या है। इस सूक्त में एक ऐतिहासिक तथ्य भी निकलता है। देव सभ्यता और आर्य सभ्यता कुछ भिन्न है। देव जो है वो देवभूमि हिमालय पर मूल रूप में रहते थे और तिब्बत, त्रिविष्टप जिसको आज हम तिब्बत कहते हैं, वो उनका मूल स्थान था। ऐसा प्रतीत होता है कि देव जाति पहले अंतरिक्ष से उतरी, यानी जो अंतर्ग्रही सभ्यताएं विकसित कही जाती हैं उनमें से ये देवगण उतरे भूमंडल पर और सर्वप्रथम वो हिमालय पर उतरे। और वहाँ त्रिविष्टप जो संसार का सबसे ऊंचा प्रदेश है, जो छत कहा जाता है पृथ्वी का, उस त्रिविष्टप को स्वर्ग भी कहा जाता है जहाँ देव निवास करते हैं, वहाँ उतरे। और पांडवों की स्वर्ग यात्रा यह सिद्ध भी करती है कि तिब्बत ही त्रिविष्टप है और वही स्वर्ग है। युधिष्ठिर समेत पांचों भाई और द्रौपदी आदि स्वर्गलोक को गमन सशरीर गए पांचों, तो और शेष जो थे मतलब पांडव और जो द्रौपदी थी वो तो गल गई थी, लेकिन युधिष्ठिर तिब्बत तक यानी त्रिविष्टप तक पहुंचने में सक्षम हुए थे। महाभारत के आधार पर कहा जा रहा है। तो तिब्बत प्रदेश में देव सभ्यता थी। आर्य सभ्यता आदितः सिंधु प्रदेश में फैली थी जो कि आज पाकिस्तान में है। तो जब देव सभ्यता से आर्यों का परिचय हुआ तो एक नई घटना थी, उनकी जो है उपासना की जाने लगी। वे ज्ञान विज्ञान में, शक्ति सामर्थ्य में बढ़े थे मनुष्यों से। तो जो मनुष्य थे उनमें भी
इच्छा जगी कि वे भी देवतुल्य हो जाएं, उनकी भी स्तुति गाई जाए, वे भी अमरत्व पावें, देवतुल्य हो जाएं, सोमपान के अधिकारी बने। सोमपान का अधिकार केवल देवों को था। जो देवत्व पर आरूढ़ हो जाता था उसे सोमपान का अधिकार मिलता था और ऋषि उसके प्रति स्तुति वाक्य कहते थे, छंद रचना करते थे। तो ऋभुगण जो है वो ऋषि जो कुछ आंगिरस हैं उनके गोत्र के ही हैं। अंगिरा गोत्रीय ये जो कुछ नामक ऋषि हैं वो आंगिरस कहे जाते हैं ना, इसलिए कि अंगिरा गोत्रीय हैं। और और जो ये ऋभुगण हैं ये भी अंगिरा गोत्रीय हैं और सुधन्वा नाम के मानव के पुत्र हैं। तो सुधन्वा के पुत्र इन्हें कहा गया सौधन्व। तो ये सुधन्वा के पुत्र शिल्पी भी थे, कुशल शिल्पी थे और साथ साथ सविता देवता के परम उपासक थे। सविता देवता प्रेरक देवता है। प्रभात कालीन सूर्य का जो प्रथम रूप है, प्रथम बिंब है, वह सविता का है। सविता पर ही आधारित गायत्री मंत्र है, जिससे जो आज गायत्री मंत्र के रूप में प्रचलित है, उस सविता की ही उपासना है। कुछ लोग उसको समझते हैं कि गायत्री मंत्र नहीं बल्कि गायत्री एक देवता है। ऐसी बात नहीं है। गायत्री एक छंद है और उस छंद के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह गायत्री छंद है, गायत्री देवता नहीं है। देवता तो सविता है और सविता की उपासना बड़ी ही सशक्त और सद्य फलदायी उपासना मानी जाती है। तो ऋभुगणों ने भी सविता की उपासना की और अपनी कला कुशलता को दिखा करके उन सविता देव की कृपा से देवत्व की श्रेणी में गिने गए और सोमपान के अधिकारी बने, देवताओं की पंक्ति में बैठाए गए और ऋषियों ने मंत्र रचना की, क्योंकि मंत्र जो है वो देवताओं को ही उद्दिष्ट करके कहे जाते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि मनुष्य यदि उद्यम करे तो वो देवता बन जाता है, और है भी ऐसा। मनुष्य ही देवता है और मनुष्य ही राक्षस भी है। जब वो पतित हो जाता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, तो वह परिपीड़क व्यक्तित्व मनुष्यत्व से गिर करके असुरत्व को या राक्षसत्व को प्राप्त हो जाता है। वही मनुष्य जब उच्च कर्म करता है तो मनुष्य से देवत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव उच्चाकांक्षी होना चाहिए, शुभाकांक्षी होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए और उच्च कर्मों को, महनीय कर्मों को करके महत्ता प्राप्त करनी चाहिए और देवत्व प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ऋभुओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब संबंधित मंत्रों का पाठ हो, उसके शब्दार्थ, भावार्थ, पद रूपांतरण से परिचय प्राप्त किया जाए। तो इस व्याख्या क्रम में हम सर्वप्रथम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 110वें सूक्त के प्रथम मंत्र का पाठ करेंगे, पश्चात शब्दार्थ और व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम ततं मे अपस्तरु तायते पुनः
स्वादिष्ठा धीति रुचथाय शस्यते अयं समुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहा कृतस्य समुत्रिणुत ऋभवः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ऋभवः, हे ऋभु गणों, तुम देवत्व को प्राप्त हो चुके हो। वैसे तो मैंने पहले अनेक यज्ञ किए हैं, ऋषि कह रहा है, और हमारा वो यज्ञ विस्तृत रूप से हुआ है, लेकिन आप सबके स्वागत में पुनः नवीन यज्ञ का आयोजन करने हम जा रहे हैं। जैसे कोई जब बड़ा काम कर लेता है या उत्कर्ष को प्राप्त होता है तो स्वागत उसका होता है कुछ नए ढंग से, नए उत्साह के साथ, जोश खरोश के साथ। वैसे ही कुछ यहाँ भी समझना चाहिए। तो हे ऋभुवः, हे ऋभुगणों, वैसे तो मैं अपह ततम, मैंने अपह माने यज्ञ आदि कर्म को, ततम माने विस्तृत रूप से संप्रति कर लिया है, ततम विस्तृत रूप से संपादित कर लिया है। लेकिन तुम्हारे स्वागतार्थ मैं पुनः उस यज्ञ कर्म का विस्तार करने जा रहे हैं। तायते, विस्तार करना, और उससे संदर्भित स्वादिष्ठा धीति ही, मैंने, मुझे ऋषि ने, स्वादिष्ट माने अत्यंत प्रिय, मीठी मधुर, स्तुति भी, धीति माने स्तुति भी तैयार कर ली। क्योंकि देवत्व प्राप्त पर ऋषि स्तुति के मंत्र प्रस्तुत करता है। तो वही कह रहे हैं कि मैं इस आयोजन में स्वादिष्ट धीति को, प्रार्थना को, स्तुति को, यानी मधुरतम स्तुति को आपके प्रशंसार्थ प्रस्तुत कर ली है, रचना कर ली है। उच्चथाय शस्यते, और वह स्तुति तुम्हारे यश को गाने के रूप में, उच्चथाय माने उच्चरित करने के रूप में, स्तुति के रूप में, शस्यते माने प्रस्तुत की जा रही है। और अयम समुद्रः, ये समुद्र तो समुद्र को, सागर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर समुद्र जो है वो सोमरस की व्यापकता की ओर संकेत करने के लिए कहा गया है। यह जो सोमरस है वो समुद्र की भांति लहरा रहा है, यानी व्यापक रूप से तैयार किया गया है इस महोत्सव में। उसकी शोभा बढ़ाने के लिए देवों का व्यापक स्तवन आमंत्रण हुआ है, और इस स्वागत में, इस महोत्सव में समुद्रवत लहराता हुआ सोमरस तैयार कर लिया गया है। यह विश्व देवा, यह विश्व देव्य, यह माने यहाँ इस यज्ञ स्थल पर, विश्व माने संपूर्ण, देव्य माने देवताओं का समूह उपस्थित हुआ है। और उनके साथ हे ऋभुगण, तुम भी स्वाहा कृतस्य, स्वाहा कहने पर सम उत्तीर्णुत, सम उत्तीर्णुत यानी सोमरस का पान करो और सुतृप्त हो जाओ। तो जैसे देवता गण सोमपान भरपूर करते हैं, वैसे हे ऋभुगणों तुम भी सोमपान करो। तो
स्वाहा पूर्वक, क्योंकि पहले स्वाहा का उच्चारण किया जाता है, तब आहुति दी जाती है, तब नैवेद्य चढ़ाया जाता है देवों को। स्वाहा का अर्थ होता है स्वाहातव्यः इति स्वाहा। स्व माने अपनेपन को जब हा माने परित्याग कर दिया जाता है तो उससे स्वाहा होता है। जब देवार्पण किया जाता है तो कहा जाता है कि उदाहरण के रूप में इदम मित्राय नमः, ओम इदम इंद्राय स्वाहा, यह जो वस्तु है वो अब मेरी नहीं रह गई है, इंद्र की है, मैं उनको समर्पित कर रहा हूँ। तो समर्पण के समय, प्रदान के समय अपनत्व का छूटना बड़ा आवश्यक है। जब हम उससे जुड़े रहेंगे तो उसके प्रति एक ममता रहेगी तो दान अधूरा रहेगा। हम दे रहे हैं और दे के पछताए रहे, अरे हमारा इतना चला जा रहा है, ये बात नहीं। इसीलिए स्वाहा, स्वाहा शब्द कहा जाता है जब होता है ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पते नमः स्वाहा कहा जाता है देवताओं को कह के। स्वाहा यानी यह जो है इदम न मम, अब यह मेरा नहीं है, यह आपका है। मैं स्वाहा में अपनत्व को इस प्रदान वस्तु से विलग कर रहा हूं। तो अब स्वाहा कत से, हे ऋभुगणों, जब हम स्वाहा उच्चारण कर लें और तुम्हें देवत्व के नाते हव्य समर्पण करें तो तुम उस हव्य को स्वीकार करो देवों की भांति और सम उत्तृप्त और सोमपान को भरपेट पान करके सुतृप्त बन जाओ और हम भी संतुष्ट हो जाएं। तो यह अपने बंधु बिरादरी से उठकर उच्च प्रमोशन प्राप्त किए हुए, देवत्व को प्राप्त किए हुए ऋभुगणों को देख करके उनके बंधु बांधव रूप में जो कुछ आंगिरस हैं, वे यह जो स्तोत्र है, स्तुति मंत्र है, उसको प्रशंसा पूर्वक समर्पित करते हैं। तो हे ऋभुदेव, मेरे यजन भजन आदि के रूप में जो विस्तृत कर्म होता रहा है उसको तो मैं कर ही चुका हूँ। यह तो मेरे जीवन की चर्या है, दिनचर्या है। अब आपके इस देवत्व प्राप्ति के महोत्सव में मैं पुनः यज्ञ की संरचना कर रहा हूँ, आयोजन कर रहा हूँ और दिव्य शक्तियों को, देव शक्तियों को यहाँ पर आवाहन हम लोग कर चुके हैं और तुम्हारे स्वागतार्थ मधुर स्तुति के मंत्र भी रचे जा चुके हैं और स्वागतार्थ समुद्र की भांति लहराता हुआ जो सोमरस है वो भी यज्ञ स्थल पर प्रस्तुत हो चुका है और यह गंभीर गुण वाला सोम सुपर्याप्त मात्रा में यहाँ रखा गया है। देवों के साथ साथ तुम भी अब स्वाहोच्चारण के साथ हव्य को और इस सोमरस का पान करके सुतृप्त बनो और संतुष्ट हो जाओ, हमें प्रसन्नता प्रदान करो। तो इस मंत्र के शब्दार्थ और संक्षिप्त भावार्थ के परिज्ञान के पश्चात अब हम पद रूपांतरण में प्रवेश करें। यजन भजन सत्कर्म रूप में प्रबल कर्म की धारा, यजन भजन सत्कर्म रूप में प्रबल कर्म की धारा, कर्म क्षेत्र में गई बहाई पहले मेरे द्वारा। उसे पुनः जीवन में मैं अपने विस्तार करूँगा, देव शक्तियों को प्रसन्न कर कर्म प्रसार करूँगा। मधुर गीत गायन कर ऋभुदेवों तुम ध्यान धरो, सिंधु समान सोमरस प्रसरित उसका पान करो। साथ साथ स्वाहोच्चारण के ग्रहण करो। यह सारा यजन भजन सत्कर्म रूप में प्रबल कर्म की धारा, कर्म क्षेत्र में गई बहाई पहले मेरे द्वारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 110वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि कुछ आंगिरस हैं और देवता हैं ऋभुगण। इस मंत्र का शीर्षक है सविता देवता की उपासना से ऋभुओं को देवत्व प्राप्त हुआ और वे सोमपान के अधिकारी बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम आभोगयं प्रयदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम केचिदापयः सौधन्वनाश्चरितस्य भूमना गच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। आपकाह, आपकाह कहते हैं परिपक्व ज्ञान वाले। हे परिपक्व ज्ञान वाले ऋभुगणों, तुम्हारा यह ज्ञान पहले परिपक्व नहीं था, अब परिपक्व हुआ है। पहले तुम क्या थे? अपरिपक्व थे, माने इस प्रकार से समर्थ नहीं थे कि देवत्व को प्राप्त कर सको। लेकिन तुम अपने पुरुषार्थ के कारण मेरे प्राचीन अनुकरणीय श्रेष्ठ पुरुष हो गए हो, आप्त पुरुष हो गए हो। प्रांचा माने पूर्वोत, पूर्व काल में। तो तुम इस प्रकार से परिपक्व ज्ञान वाले नहीं थे, लेकिन अब तुम हमारे गोत्र के हो और प्राचीन अपरिपक्वता को तुमने परिपक्वता में परिणत कर दिया। तो वो कैसे कि आभोगयम इच्छन्ता, तुम्हारे हृदय में सोमरस के पान की प्रबल इच्छा उमड़ी। आभोगयम माने उसको भुक्त करने की, पान करने की। सोम का अर्थ जो है वो आहरित करना पड़ेगा, कभी कभी शब्द को लाना पड़ता है। तो आभोगयम से मतलब उपभुक्त होने के लिए, उसका पान करने के लिए सोमरस का, जो कि केवल देवता ही पान कर पाते हैं, तो उसको पान करने की क्षमता हमने इच्छा करते हुए तुम, यानी सोमपान की इच्छा करने का मतलब हुआ कि देवत्व की श्रेणी में आने की लालसा। तो तुम में देवत्व की श्रेणी में आने की लालसा हुई और सोमपान पीने की अभिलाषा जगी, और इच्छन्तः इसकी इच्छा करते हुए जब सौधन्वासः, हे सुधन्वा के पुत्रो ऋभुओ, चरितस्य भूमना, अपने सुचरित के महत्व से, यानी अपने सदाचार से, अपने क्रिया कौशल से तुम जो थे वो दाशुषा सवितुः गृहम् अगच्छत। दाशुषा माने दानशील, उदार, दानवीर। सवितुः माने सविता देवता के। सवित्र का सवितुः शब्द है, षष्ठी एक वचन। सवितुः गृहम्, सविता देवता के घर को। सविता देवता कैसे हैं? दाशुषः माने परम उदार हैं, दानी हैं। तो ऐसा जान करके तुम उदार शक्ति संपन्न दानवीर सविता के घर पर पहुँचे
तत्र अगच्छत, वहाँ गए। तो हे ऋभुगण, तुम मेरे प्राचीन अनुकरणीय श्रेष्ठ पुरुष हो। जैसे पहले निवेदन किया गया है कि अंगिरा गोत्र से संबंधित कुछ ऋषि भी हैं जो कि मंत्र के दृष्टा हैं, और अंगिरा गोत्र से संबंधित जो हैं ऋभुगण भी हैं। इसीलिए उनको अपने बंधु बिरादरी में, अपने ही श्रेणी में, अपने ही बांधवत्व में ऋषि कुछ से जोड़ रहे हैं कि हे ऋभुगण, तुम मेरे प्राचीन अनुकरणीय श्रेष्ठ पुरुष हो, हमारे बंधु बांधव हो। पूर्व तुम मनुज थे, जब तुम अपरिपक्व थे, यानी देवत्व को नहीं प्राप्त कर सके थे और मनुज की श्रेणी में थे, तब तुमने प्राणदाता, शक्तिप्रद, उपभोग्य सोमपान की इच्छा की, जो देवत्व प्राप्ति के उपरांत ही प्राप्त होता है। आगे बढ़ने की इच्छा से, यानी जीवन में प्रगतिशीलता प्राप्त करने की, महत्ता प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होकर के, हे सुधन्वा के पुत्रों ऋभुगणों, तुमने अपने सुचरित द्वारा, अपने कला कौशल द्वारा उदार दानवीर सविता देवता का आश्रय प्राप्त किया, उनके समीप गमन किए और उनके कृपा पात्र बने। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र का संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ जाना। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। ऋभुगण के अनुकरणीय बने, ऋभुगण तुम अनुकरणीय बने, तुम अपने सदाचार द्वारा मानव से बन गए देवता। वहाँ तपस्या की धारा, वहाँ बहा तपस्या की धारा, तुम में इच्छा जगी। सोमरस को जो दिव्यता दाता है, उसको सभी नहीं पाते, केवल अधिकारी पाता है। दानवीर सविता उदार का आराधन तुमने करके आश्रय प्राप्त किया। सविता का उर में आकांक्षा भर के बने सुधन्वा के पुत्रों तुम। देव जानता जग सारा, ऋभुगण अनुकरणीय बने, तुम अपने सदाचार द्वारा मानव से बन गए देवता। बहा तपस्या की धारा। तो ऋभुगण पहले मनुष्य थे, पश्चात सविता देवता की उपासना करके उनकी कृपा से देव श्रेणी में आए, फिर सोमपान के अधिकारी बने। सोम देवत्व प्राप्ति के उपरांत ही प्राप्त हो पाता है। सोम अमरत्व बढ़ाता है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने प्रयत्नों से देव बन सकता है। सोम रस को ब्रह्म ज्ञान अथवा अमृत तत्व का पर्याय भी चाहें तो मान सकते हैं। सोम के विषय में बहुत कुछ पहले एपिसोड्स में कहा गया है, आप सब सुने होंगे। अगर न सुने हो तो पुनः उसका अवलोकन करें, ऐसा निवेदन है मेरा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 110वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगिरस और देवता हैं ऋभुगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम
सविता ओम मृतत्वमासुवद्गोह्यं यच्छवयन्त ऐतन त्यं चिच्च मसुरस्य भक्षणमेकं सन्तं कृणुता चतुर्वयम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ऋभुवः, हे ऋभु गणों, यत अगोह्यम सवितुः, यत अगोह्यम, यत माने जो से यहाँ सविता देवता से अर्थ लिया गया है, उनकी ओर संकेतित है कि यत माने जो, अगोह्यम ना गुह्यम शक्यम, यानी जिनको छिपाया नहीं जा सकता। सूर्य को कोई छिपा तो सकता नहीं है, तो इसलिए उनकी महत्ता और गुणवत्ता की ओर संकेत करते हुए ऋषि कह रहा है यत सविता गोह्यम, जो सविता देवता छिपाए नहीं जा सकते हैं, अर्थात परम प्रकाशक हैं और प्रेरक हैं। तत् सवितुः, उस सविता देव को श्रवयन्तः माने उनके यशोगान को सुनाते हुए, उसका संकीर्तन करते हुए, ऐतन तुम उनका सामीप्य लाभ किए। ऐतन माने गए, पहुँचे। तो वे सविता देवता जो कि अगोह्य हैं, छिपाए नहीं जा सकते हैं, अपने गुण से परम प्रकाशित हैं, तेज से पूर्ण परिप्लावित हैं, ऐसे सविता देवता के पास जब तुम उनके यश को शवयंता हो गाते हुए, सुनाते हुए ऐतन वहाँ गए, पहुँचे, तो क्या हुआ कि तत्सविता, उन समर्थ परम प्रकाशक सविता देवता ने, वह माने तुम सबको, अमृतत्वम आसुवत, अमरत्व को शीघ्र ही प्रदान कर दिया। तुम्हारी स्तुति में इतना बल था और तुम्हारी लगन थी, तुम्हारा क्रिया कौशल था जो आगे दिखाया जाएगा। तो उसमें तुमने कला कौशल क्या किया तुम लोगों ने कि असुरस से माने श्रेष्ठ क्रियाकलाप में, शिल्प में अत्यंत बढ़े चढ़े हुए त्वष्टा नाम के शिल्पी ने भक्षणम तम चमसम, उस चमस को, चमस कहते हैं सोम पान के पात्र को। तो वो सोमपान का जो पात्र था वो एक था जिससे सोम का भक्षण या सोम का पान हो सकता था। तो उस एक सोम पात्र को, चमस को तुमने अपने तीक्ष्ण अस्त्रों से, अपने कला कौशल से क्या किया कि चतुर्वर्जम अकृणुत, चतुर्वयम अकृणुत, 4 बना दिया। चतुर्वयम माने उसको 4 अकृणुत कर दिया। एकम चित संतम, वह भले ही एक था, तो वह सोमपान पात्र जो कि एक ही था, उसको तुमने अपने कला कुशलता से 4 कर दिया है। एकम चित संतम चतुर्वर्जम अकृणुत, उस एक सोमपात्र के होते हुए तुमने उसे चतुर्वयम
अक्रमुच 4 रूपों में कर दिया। यानी एक पान पात्र को तुमने 4 पात्रों में अपनी कला कुशलता से विभक्त करके तद्वत एक रूप बना दिया। इससे सविता देवता बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हें देवत्व प्रदान किए। तो हे ऋभुगणों, तुम प्रकाशक प्रेरक सविता देवता के पास उनका यशोगान करते हुए गए। उस समय वहां त्वष्टा निर्मित मात्र एक ही पात्र था। तुमने अपने कौशल से, कला नैपुण्य से उस एक सोमपान पात्र को 4 रूपों में कर दिया। 4 आकर्षक रूप उसके बना दिए। तुम्हारे इस कला कौशल को देख करके, तुम्हारी लगन को देख करके, तुम्हारी प्रगतिशील भावना को जान करके उन समर्थ प्रेरक सविता देवता ने प्रसन्न होकर तुम्हें देवत्व प्रदान किया, अमरत्व प्रदान किया और तुम देवता बन गए, सोमपान के अधिकारी हो गए। तो इस प्रकार से इस मंत्र में ऋभुओं की भक्ति, उनकी लगन, उनकी तपस्या और उनके कला कौशल को प्रदर्शित किया गया है। और उसके कारण परम समर्थ प्रेरक सविता देवता, जो कि वर्तमान अति प्रचलित प्रशस्त गायत्री मंत्र जिसको हम जानते हैं उसके देवता हैं। गायत्री मंत्र की शक्ति को हम सब जानते हैं विधिवत। तो उन्हीं सविता देवता को प्रसन्न तुमने किया। हो सकता है गायत्री मंत्र का ही जाप किया हो, जो कुछ हो, बहरहाल उन प्रेरक जगत उत्पादक समर्थ सविता देवता को तुमने प्रसन्न किया। परिणाम यह हुआ कि प्रसन्न होकर के उनके द्वारा तुमने अमरत्व प्राप्त किया और सोमपान के अधिकारी बने तथा देव श्रेणी में रखे गए। तो अब इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ के उपरांत हम इसके पद रूपांतरण से भी परिचय प्राप्त करें। परम प्रकाशक प्रेरक सविता के समीप ऋभुगण तुम थे आए, विधिवत स्तुति की सविता की और सुयश उनके गाए। सोमपान का पात्र एक था, सोमपान का पात्र एक था, निर्मित त्वष्टा के द्वारा उसे 4 कर दिया, दिखाया यों अपना कौशल प्यारा। देख भक्ति को, कला कुशलता को, सविता हो गए प्रसन्न, दिया अमरता दान कर दिया, उनको सुरता से संपन्न। ऋभुगण पा अमरत्व दान, बन गए देवता मन भाए। परम प्रकाशक प्रेरक सविता के समीप ऋभुगण आए, विधिवत स्तुति की सविता की और सुयश उनके गाए। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 110वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगरस और देवता हैं ऋभुगण। इस मंत्र का शीर्षक है त्याग तपस्या कला कौशल द्वारा ऋभुगणों का मानव से देव बनकर उभरना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम विष्टि शमी तरणित्वेन वाघतो मर्तासः संतो अमृतत्वमानशुः सौधन्वनारिभवः शूरचक्षसः संवत्सरे समपृच्छन्त
धीतिभिः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वाघतः, वाघता माने ऋतुज, जो कि ऋतु के अनुसार यज्ञ कराते हैं, ऐसे पुरोहित के लिए वाघता शब्द आया है। तो जैसे यज्ञ कुशल ऋतुज पुरोहित, शमी माने अनेक शुभ याज्ञ कर्मों को तरणित्वेन, तरणित्वेन माने क्षिप्रत्वेन यानी शीघ्रतापूर्वक, विष्टव माने पूर्ण करा देता है। तो जैसे कोई कुशल ऋतुज यज्ञादि कर्मों को शीघ्रता से समापन करा देता है, परिपूर्ण करा देता है, वैसे ही तुम लोगों ने भी उपासना के क्षेत्र में अपने कर्म कुशलता का परिचय दिया। और मर्तासा संतः, मर्तासा कहते हैं मरण धर्मा मानव को। तो तुम मरण धर्मा मानव, संतः माने होते हुए, संतो संतः, तो मरणासह संतः, मरण धर्मा मनुष्य होते हुए भी अमृतत्वम आंशुः, अमृतत्व माने अमरत्व को, देवत्व को, आंशुः माने प्राप्त किया। सौधन्वना, हे सुधन्वा के पुत्रो, ऋभुओ, सूर्यचक्षुषः, तुम सूर्यचक्षुषा माने सूर्य के समान तेजस्वी बन गए। जब मनुष्य तपोबल से सशक्त होता है तो उसका तेज बढ़ जाता है और सूर्यवत हो जाता है, वो प्रकाशक बन जाता है, प्रकाशित नहीं रह जाता बल्कि प्रकाशित से प्रकाशक की भूमिका में आ जाता है। तो जब तुमने त्याग तपस्या किया, कला कौशल का अर्जन किया, यज्ञादि कर्मों में नैपुण्य प्राप्त किया और सूर्य या सविता देवता के कृपा पात्र बने, तो हे सुधन्वा के पुत्रों, तुम परम तेजस्वी बन गए। सूर्य चक्षुषः माने सूर्य के समान दीप्तिमान हो गए और वैसे ही दिखाई पड़ने लगे। तो संवत्सरे धीतिभिः सम अपृच्यन्त, संवत्सरे माने एक संवत्सर में, एक वर्ष में ही तुम धीत भी माने स्तोत्रों द्वारा सम अपृच्यंत सम्यक रूपेण परिपूजित होने लगे और सांवत्सरिक यज्ञों में हव्याधिकारी हो गए। तो हे ऋभु गणों, उपासना एवं कर्म कुशलता द्वारा मरण धर्मा मानव होते हुए भी तुम सबने अमरत्व की प्राप्ति की है। हे सुधन्वा के कर्म कुशल पुत्रों, ऋभुगणों, तुमने सूर्यवत तेज का अर्जन किया, तेजस्वी बन गए, प्रकाशक बन गए और एक ही वर्ष के अंतर में तुम स्तोत्रों द्वारा स्तुत्य होकर सांवत्सरिक यज्ञों में देवत्व प्राप्त कर देवों की भांति हव्याधिकारी बन गए, सोमपानाधिकारी बन गए। तो इस प्रकार से हम मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्ति के उपरांत इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। कर्म कुशलता उपासना में शक्ति छिपी इतनी भारी, कर्म कुशलता उपासना में शक्ति भरी इतनी भारी, मरणशील मानव बन जाता है सुरत्व का अधिकारी। पुत्र सुधन्वा के ऋभुगण थे मरणशील मानव खंडित। पुत्र सुधन्वा के ऋभुगण
थे मरणशील मानव खंडित, कर्म कुशलता उपासना से बने देव महिमा मंडित, अमर बन गए हुए सूर्य के सदृश प्रचंड तेजधारी, स्तुति में स्तोत्र बन गए, उनकी स्तुति में स्तोत्र बन गए हुए हव्य के अधिकारी, एक वर्ष के भीतर पाए देवों की सुविधा सारी, एक वर्ष के भीतर पाए देवों की सुविधा सारी, कर्म कुशलता उपासना में शक्ति छिपी इतनी भारी, मरणशील मानव बन जाता है सुरत्व का अधिकारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 110वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं ऋभुगण। इस मंत्र का शीर्षक है मनुष्य से देवकूट में आने वाला ऋभुओं का अनुकरणीय चरित्र। अब संबंधित आशय को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम क्षेत्रमेव विममुष्टे जनेनं, क्षेत्रमेव विममुष्टे जनेनं, एकं पात्रमृभवो जेहमानम्, उपस्तुता उपमं नाधमाना, अमर्तेषु शव इच्छमानाः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। उपमम नाधमाना, हे ऋभुगणों, उपमम नाधमाना माने उपमा देने योग्य यश की इच्छा करने वाले, यानी आप जो थे उच्चाकांक्षी थे और ऐसे यश को प्राप्त करना चाहते थे जो कि उपमम माने उपमा योग्य हो जाए। लोग यह कहें कि देखो भाई, उस व्यक्ति विशेष का आचरण ऐसा था कि उसने देवत्व को प्राप्त कर लिया, तो तुम्हारा आचरण इतना ऊंचा था कि तुमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया उसका, और वह तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे उत्थान का, तुम्हारे प्रगति का, तुम्हारी लगन का वह जो चरित्र था, आचरण था, वह उपमम माने उपमा योग्य बन गया। तो उपमम नाधमाना, उपमा देने योग्य यश की इच्छा करने वाले। नाधमाना माने यश के यशस्वी या यश के इच्छुक। तो उपमम नाधमाना, उपमा देने योग्य यश की इच्छा करने वाले। अमर्तेषु शवः इच्छमाना, और अमर्तेषु माने अमर्त्य कहते हैं देवता को, मर्त्य कहते हैं मानव को। अमर्तेषु शवः, देवों की कीर्ति, शव कहते हैं कीर्ति को। अमर्तेषु, देवों में उनके समान कीर्ति के इच्छा माना माने इच्छा करने वाले तुम लोगों ने। तो भाई ये भी कहा जाता है कि कीर्ति जैसे सहजीवती, जिसकी कीर्ति जीती जागती है वो कीर्ति के शरीर, यश के शरीर द्वारा जीता रहता है, ये भी कहा जाता है। और देव इसलिए भी देव हैं कि वे अमर कहे जाते हैं। तो देव अमर हैं क्योंकि उन्होंने अमृत पान किया है। तो अमृत सोम का शब्दार्थ अमृत भी होता है। अगर आप कोश को खंगालें तो सोम का एक अर्थ अमृत भी मिलेगा, चंद्रमा भी मिलेगा, और चंद्रमा सुधाकर कहा जाता है, इसीलिए वो सोम है, सौम्य है।
तो सोम के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। इसका हम पिछले एपिसोड में विस्तार के साथ परिचय दे चुके हैं, तो आवश्यक है कि पिछले एपिसोड को भी देखा जाए यदि सांप्रतिक समाधान उसका कथित मंत्र में ना हो सके तो इस प्रकार से उपमम नाधमानाः, उपमा देने योग्य यश की इच्छा करने वाले, अमृतेषु शवः इच्छमानः, देवताओं में अपने यश के कीर्तिमान को स्थापित करने की इच्छा करने वाले, उच्चाकांक्षी, तुम सबने उपस्तुतः ऋभवः, हे स्तुति के पात्र ऋभुगणों, तुमने जेहमानम एकम पात्रम, जेहमानम माने बारंबार उपयोग में आने वाले एक ही पात्र को जिससे सोमपान किया जाता था, उसको तुमने क्या किया कि क्षेत्र में वो, क्षेत्र माने कहते हैं खेत को, क्षेत्रम एव जैसे खेत को, तेजनेनम माने तेज धार वाले किसी अस्त्र से मापदंड द्वारा नाप जोख करके 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। उसी प्रकार से तुमने उस पान पात्र को, जो पहले एक ही था और बार बार उसका प्रयोग होता था, उसको आवश्यकता अनुसार तुमने अपनी नई आविष्कृति या कला कौशल शिल्पी बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए तेज अस्त्र द्वारा 4 भागों में विभक्त करके सुंदर, सुशोभन और उपयोगी बना दिया। तो क्षेत्र के समान, यानी जैसे क्षेत्र एक हो, कोई 4 भागों में उसको बांट दिया जाए और इतनी कला कुशलता से बांटा जाए, ऐसा नाप जोख के मापदंड द्वारा नापा जाए कि कहीं एक अंगुर का भी अंतर न आवे। तो जैसे कोई कुशल मापक मानदंड के माध्यम से एक ही क्षेत्र को 4 भागों में बराबर बांट कर अपनी कुशलता प्रदर्शित करे, वैसे तुमने जेहमाना माने बारंबार उपयोग में आने वाले सोमपान पात्र को 4 भागों में तीक्ष्ण अस्त्र से बांट करके अपने कला कुशलता का परिचय दिया। तो उदाहरण रूप में प्रस्तुत किए जाने योग्य इच्छा ऋभुओं ने की। ऋभुओं ने यह इच्छा की कि उनका चरित्र इतना उत्कृष्ट बन जाए कि लोग उसका उदाहरण दें। तो देवों में कीर्तिमान स्थापित करने की इच्छा रखने वाले ऋभुओं ने वहाँ भी प्रशंसा प्राप्त की, जहाँ पर कि बारंबार उपयोग में किए जाने वाले पान पात्र, यज्ञ पात्र, चमस को तीक्ष्ण अस्त्र द्वारा 4 भागों में विभक्त करके अपने कला कौशल का परिचय दिया। यह कार्य वैसे ही सुचारू रूप से संपादित किया गया जैसे मानदंड लेकर कोई कुशल मापक खेत को 4 बराबर भागों में विभक्त कर दे। तो इस प्रकार से लगन से, भक्तिपूर्वक निवेदन से, विनम्रता से, श्रम से, कला कौशल से ऋभुओं ने कितना उच्च स्थान प्राप्त किया। उनमें एक लगन थी, उनके भीतर एक महत्वाकांक्षा जल रही थी कि उनका चरित्र कैसे इतना ऊंचा हो जाए कि युग युगों तक लोग याद करते रहें। तो इस महत्वाकांक्षा के साथ कर्म क्षेत्र में उतरे, विनम्रता लेकर के स्तुति प्रस्तुत की। देखिए, मनुष्य के विकास में इन सब का योगदान होता है, श्रम का, नम्रता का और लगन का, कार्यकुशलता का। तो ये सब जब मिलते हैं तभी व्यक्तित्व निखरता है और प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। तो इस प्रकार से ऋभुओं ने आचरणीय, उदाहरणीय चरित्र प्रस्तुत किया
और यज्ञ पात्र अथवा सोमपान पात्र चमच को उन्होंने 4 भागों में वितरित करके उसको परिपूर्ण करके अपने कला कौशल का परिचय दिया। उपमा दी गई है कि जैसे कोई क्षेत्र का मापक खेत को इस कुशलता से बांटे कि वह 4 भागों में बंट जाए और कहीं कोई अंतर न रहे, वैसे ही कार्य हुआ। तो संदेश से मिलता है कि मनुष्य को नम्र होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, प्रगति की भावना से भरे हुए होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता उसका चरण चुंबन करेगी ही। तो मनुष्य होकर भी ऋभुओं ने अपने कर्मों से देवत्व प्राप्त किया और देवों की भांति ये पूजनीय बने, इनकी स्तुति होने लगी। देव जाति पहले तिब्बत में रहती थी और आर्य जाति आर्यावर्त में। कुशल साधना संपन्न मानव देव राष्ट्र तिब्बत में देव समाज के सदस्य बनकर रहने के अधिकारी बने। जैसे पहले परिचय दिया जा चुका है प्रारंभ में ही कि देव एक जाति थी और आर्य एक जाति थी। तो यह अंतर्ग्रही प्राणी थे देव, जो कि उतरे देव क्षेत्र हिमालय में और तिब्बत में रहने लगे। बाद में मनुष्यों से इनका संपर्क हुआ, आर्यों से संपर्क हुआ और उनको प्रसन्न करके ये विशिष्ट कला कौशल से युक्त हुए। ऐसा आज भी अनुमान किया जाता है कि अंतर्ग्रही प्राणी कुछ ऐसे हैं जो मनुष्यों से कहीं अधिक विज्ञान बुद्धि से संपन्न हैं। एक बार हमने टीवी में देखा था कि अमेरिका में कोई ऐसा गुप्त स्थान है जहाँ कोई जाने नहीं पाता, वहाँ कोई अंतर्ग्रही प्राणी है जो उनको वैज्ञानिक बुद्धि देता रहता है। इसलिए वो टेक्निक में, विज्ञान में सबसे आगे हैं। जो कुछ भी हो, बहरहाल ये तो सत्य ही है कि जब अनंत ब्रह्मांड है तो बहुत ऐसे ग्रह नक्षत्र होंगे जहाँ की पिछड़े वंश भी होंगे, मनुष्य से पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि मनुष्य से अधिक विज्ञान में बढ़े चढ़े होंगे। ये तो सभी मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त किया और अब इस मंत्र के पद्यात्मक रूपांतरण को भी देखें। नर से देव बने ऋभुओं ने नरता को सम्मान दिया। नर से देव बने ऋभुओं ने नरता को सम्मान दिया, उदाहरण बन गए स्वयं में, इस प्रकार उत्थान किया। कर्म कुशलता का झंडा ऊंचा देवों में लहराया। कर्म कुशलता का झंडा ऊंचा देवों में लहराया। बने प्रशंसा पात्र, वहाँ भी सम्मानित आसन पाया। एक पात्र को 4 बनाया। तीक्ष्ण अस्त्र द्वारा वैसे एक खेत को 4 भाग में बांट दिया जाता, जैसे मानव ही देवोत्तर बनता, इसका पुष्ट प्रमाण दिया। मानव ही देवोत्तर बनता, इसका पुष्ट प्रमाण दिया। नर से देव बने ऋभुओं ने नरता को सम्मान दिया, उदाहरण बन गए स्वयं में, इस प्रकार उत्थान किया। ओम शं।